शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर रोक, जानिए क्या है वजह। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गया है। शिक्षा विभाग में 6,200 प्री प्राइमरी शिक्षकों सहित एनएचएम में नर्स, ओटी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट सहित अन्य श्रेणियों की 1,400 पदों पर भर्तियां होनी है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गया है। दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंपा है। अब कोर्ट ने कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार भर्तियों को शुरू करने के लिए हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारियों में जुट गई है। 21 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने कॉर्पोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सभी कंपनियों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा, तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई गई है। इस कारण इन दिनों कॉर्पोरेशन के तहत होने वाली भर्तियों को लेकर प्रक्रिया थम गई है। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों कॉर्पोरेशन को 6,200 प्री प्राइमरी शिक्षकों से संबंधित नियम तैयार कर भेजे थे। कॉर्पोरेशन ने इन पदों पर भर्ती के लिए आउटसोर्स कंपनियों का चयन शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इस बीच हाईकोर्ट की रोक के चलते ये काम बंद हो गया। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पास करने पर शिक्षा विभाग ने हिंदी विषय के 113 और फिजिक्स विषय के 45 नए स्कूल प्रवक्ताओं को नियुक्तियां दे दी हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए। प्रवक्ताओं को 25,800 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर की गई है। तय कार्यकाल को पूरा करने के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। सभी नवनियुक्त प्रवक्ताओं को 10 दिनों के भीतर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गया है। शिक्षा विभाग में 6,200 प्री प्राइमरी शिक्षकों सहित एनएचएम में नर्स, ओटी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट सहित अन्य श्रेणियों की 1,400 पदों पर भर्तियां होनी है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7,600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गया है। दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंपा है। अब कोर्ट ने कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार भर्तियों को शुरू करने के लिए हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारियों में जुट गई है। 21 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येंद्र वैद्य की खंडपीठ ने कॉर्पोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सभी कंपनियों का डेटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा, तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई गई है। इस कारण इन दिनों कॉर्पोरेशन के तहत होने वाली भर्तियों को लेकर प्रक्रिया थम गई है। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों कॉर्पोरेशन को 6,200 प्री प्राइमरी शिक्षकों से संबंधित नियम तैयार कर भेजे थे। कॉर्पोरेशन ने इन पदों पर भर्ती के लिए आउटसोर्स कंपनियों का चयन शुरू करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इस बीच हाईकोर्ट की रोक के चलते ये काम बंद हो गया। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पास करने पर शिक्षा विभाग ने हिंदी विषय के 113 और फिजिक्स विषय के 45 नए स्कूल प्रवक्ताओं को नियुक्तियां दे दी हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए। प्रवक्ताओं को 25,800 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। इनकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर की गई है। तय कार्यकाल को पूरा करने के बाद इन्हें नियमित किया जाएगा। सभी नवनियुक्त प्रवक्ताओं को 10 दिनों के भीतर पद ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।